अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था टॉपिक, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कौन कौन से मेथड्स पढ़े थे? जी, बताएगा डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जी, फर्स्ट हमने पढ़ा था मीन, देन मीडियन, देन मोड। ठीक है, मीन अगर आप इसके फॉर्मूला को देखो, मीन इज ऑब्टेन फ्रॉम summation x over n. It means you have to consider each and every observation in the formula. यानी हर ऑब्जर्वेशन की कंट्रीब्यूशन होती है मीन को कैलकुलेट करने के लिए। यानी अगर हमारे पास वैल्यूज हैं 2, 5, 7, 9 और 4 और 3, 8, तो इसका मतलब है हमें सारों को ऐड करना पड़ेगा और फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 भी अपना रोल प्ले करेगा, 9 भी अपना रोल प्ले करेगा, 8, हर ऑब्जर्वेशन का इसके मीन कैलकुलेट होने में रोल होगा। तो इसका मतलब है कि मीन एक ऐसा फॉर्मूला है या ऐसी ऑब्जर्वेशन मेजर है जिसमें हर ऑब्जर्वेशन जो है वो डेटा में इंक्लूड होती है, फॉर्मूला में इंक्लूड होती है। और जो मेजर है वो बेस करता है इन सब ऑब्जर्वेशंस पे। कोई एक ऑब्जर्वेशन इसमें चेंज हो जाए, डिफरेंट हो जाए, एक्सक्लूड हो जाए, तो मीन भी ये भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि मीन इज अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ वैल्यू एंड मीन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। अगर मैंने ये सारी वैल्यूज लिखी 2, 5, 1, ये 7 और 9, 4, 3, 8, एक मैं वैल्यू डाल देती हूँ 100, एक वैल्यू मैंने क्या डाल दी 100। अब मीन पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा क्योंकि ये एक एक्सट्रीम वैल्यू इसमें शामिल हो गई। ठीक है, तो या मैं बहुत ही लो वैल्यू डाल देती हूँ, फॉर एग्जांपल -5 डाल देती हूँ, यानी सारी पॉजिटिव में है और स्टार्ट हो रही है मिनिमम वैल्यू 2 से, तो मैंने इसमें -5 एक डाल दिया। तो क्या हुआ, अब भी मीन जो है वो चेंज हो जाएगा। मीन कैसे चेंज होता है? एक्सट्रीम वैल्यूज के चेंज होने से या एक्सट्रीम वैल्यूज के डेटा में एंटर होने से। तो मीन की एक प्रॉपर्टी ये है कि इसका एक प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ठीक है, इट हैज अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल फॉर्मूला, यानी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं मीन को। एक चीज तो ये हो गई कि डिफाइन हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये चेंज हो जाता है एक्सट्रीम वैल्यू से। -5 और 100 एक्सट्रीम वैल्यूज है, उससे मीन इफेक्ट हो जाता है। और किसी एक सिंगल वैल्यू के चेंज होने से भी मीन जो है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि ये सब पे बेस कर रहा है, इसलिए हर ऑब्जर्वेशन का इसमें कंट्रीब्यूशन है। ये तो इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स हो गए। उसके बाद मीडियन, मीडियन की डीमेरिट्स मेरिट्स क्या है कि मीडियन एक्चुअली क्या करता है, ये सब पे बेस नहीं कर रहा। मीडियन में हम क्या करते हैं, वैल्यूज को अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद उनको सेंट्रल वैल्यूज में से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल वैल्यू है। पहले हमने क्या किया, हाफ वैल्यूज मिनिमम से मिडल तक यहाँ रखी और मिडल से मैक्सिमम यहाँ। इस तरफ हमारी लो वैल्यूज हैं और इस तरफ हमारी हाई वैल्यूज हैं। और मीडियन क्या है, सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू को, सिंगल वैल्यू जो है सेंट्रल, उसको क्या कहते हैं, मीडियन। मीडियन एक वैल्यू को हम पिक कर लेते हैं यहाँ से। इन वैल्यूज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि आप अरेंज करते हैं पूरे डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में। जब अरेंज हो गया, आपने हाफ इस तरफ छोड़ दी और हाफ आपने इस तरफ छोड़ दी और सेंट्रल वैल्यू को पिक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 7 वैल्यूज हैं। अगर आप 7 वैल्यूज है तो 3 वैल्यूज आपकी यहाँ पर होंगी। ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल से मैं शो कर रही हूँ, 3 आपके पास यहाँ होंगी और जो 7th ऑब्जर्वेशन है वो सेंटर में होगी, वो आपका
क्या होगा, मीडियन। तो मीडियन डज नॉट बेस ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन, इनका कोई रोल नहीं है। अगर ये लो वैल्यू जो है ये बहुत ही लोएस्ट हो जाए, ठीक है, लोएस्ट हो जाए, और ये जो हाई वैल्यू है यहाँ पर, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ हुआ है ना, हाई वैल्यू हाईएस्ट हो जाए, यानी कि बहुत एक्सट्रीम पे चली जाए दोनों वैल्यूज, ठीक है। तो हाईएस्ट होने से भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज मीडियन को इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये सब वैल्यूज पे बेस ही नहीं कर रहा। उसके बाद है मोड। मोड पे भी क्या होता है, मोड एक्चुअली मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डेटा सेट होता है। मोड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डेटा सेट, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोस्ट फ्रीक्वेंट का मतलब है, अगर आपका डेटा है, फॉर एग्जांपल आपके टेस्ट के मार्क्स हैं 2, 3, 4, किसी के 5 हैं, किसी के 1 है, किसी का 0 है, किसी का 2 है, किसी का 3, 4, आपके टेस्ट हुआ है ना वो, उसकी बात अगर मैं कर रही हूँ, फिर 2, 4, 3, 2, 3, 1, 2, 5, 0, 2, 5, 1। अब इस पूरे डेटा में देखें तो आपकी जो वैल्यू ज्यादा रिपीट हो रही है, फ्रीक्वेंट का मतलब क्या है, जो ज्यादा रिपीट हो रही है, वो कौन सी वैल्यू है, वो आपके इसमें 2 है। यानी 2 एक ऐसी वैल्यू है जो डेटा में ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रही है। तो 2 क्या होगा आपके डेटा का जो है वो मोड होगा। तो मोड इज मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा सेट। अब इसका मतलब है 2 तो हमने इसमें से कह दिया मोड है, लेकिन अगर कोई वैल्यू इसमें चेंज हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये 2 तो सारे मैंने सर्कल कर लिए, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स है, ठीक है। 3 कितने टाइम्स है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स है, ठीक है। और 5 कितने टाइम्स है, सिर्फ 3 टाइम्स है। और कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। 4 कितने टाइम्स है, 1, 2, 3 टाइम्स है। तो बाकी वैल्यूज जो है वो कम है, सिर्फ 2 जो है वो क्या है, 6 टाइम्स है। तो 2 से बाकी किसी वैल्यू को चेंज करने से 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं 0 को कर देती हूँ कि ये 0 नहीं है बल्कि ये 5 है, ये क्या है, 5। अब मैंने इस 0 को चेंज करके 5 कर दिया, लेकिन इस 2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मीडियन तो मोड तो अभी भी आपका 2 ही है, क्योंकि ये कितने टाइम्स रिपीट हुआ हुआ है, 6 टाइम्स रिपीट हुआ हुआ है। और अगर मैं ये 5 को इस 1 को भी 5 कर देती हूँ, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है 3 को जो है वो मैं 4 कर देती हूँ, ठीक, और इस 3 को 1 कर देती हूँ, इस 0 को 2 कर देती हूँ, तो हमारे मोड पे फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब है मोड इज ऑल्सो नॉट बेस्ड ऑन एवरी ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट इन द डेटा सेट। मोड इज एक्चुअली सिंगल वैल्यू विच इज रिपीटेड मोर टाइम इन द डेटा सेट। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है, लेकिन एक फायदा भी है। उस वक्त फायदा होता है जब आपके पास जो स्टार्टिंग है डेटा की, उसमें कोई वैल्यू मिसिंग है, ठीक है, और कोई एक्सट्रीम वैल्यू यहाँ पर भी है, वो भी आपकी मिसिंग है। तो उस केस में मीडियन और मोड जो है वो अप्रोप्रिएट मेजर्स होते हैं। मीडियन भी हम यूज कर सकते हैं और मोड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब वैल्यूज पे बेस नहीं कर रहा होता, जबकि मीन जो है वो हर वैल्यू पे बेस कर रहा होता है। अगर स्टार्ट की वैल्यू मिसिंग है तो मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता, एंड की वैल्यू मिसिंग है, मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो उस वक्त मीडियन और मोड ही अप्रोप्रिएट मेजर्स होंगे। एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन, अच्छा, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह की होती है। एक डिस्ट्रीब्यूशन ये है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ये है। अभी मैं आपको बताती हूँ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। एक डिस्ट्रीब्यूशन ये है, ठीक है, और भी होती है डिस्ट्रीब्यूशंस, ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, और ऐसी भी हो सकती है, और भी किस तरह की हो सकती है। इसका मतलब है आपके जो टेस्ट के मार्क्स मैंने भी लिखे थे 2, 3, 4, 5, 1, 0, 2, ठीक है, जो भी आपका डेटा सेट था, इस डेटा सेट को हम इस नंबर लाइन के ऊपर लिखेंगे। नंबर लाइन हमारी स्टार्ट होगी, मिनिमम टेस्ट में 0 नंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम 5। आपके 0 कितने हैं, हो सकता है सिर्फ 2 बच्चों के हों, तो ये 2 बच्चों के हैं।
फिर 1 कितने बच्चों के हैं? हो सकता है ये सिर्फ 3 बच्चों के 1 है। फिर यहाँ पे 0 है, फिर ये 1 है, फिर यहाँ 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। ठीक है, इस तरह से ये आपकी वैल्यूज जो है वो लिखेंगे। 2 कितने बच्चों का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों का है। 3 कितने बच्चों का है? 1 2 3, चलो ये भी 8 9 बच्चों का है। 4 कितने बच्चों का है? ये 5 बच्चों का है। 5 कितने बच्चों का है? सिर्फ 2 बच्चों का, 3 बच्चों का। अब इन डॉट्स के ऊपर से मैंने एक कर्व गुजारा, तो कैसी शेप बन गई? ये नॉर्मल सी शेप बन गई। हो सकता है कि आपकी क्लास में बहुत से बच्चों के 5 नंबर आ रहे हों, ये वाली हाई हो जाएगी। यहाँ क्या होगा? 4 वाले ये हो जाएंगे, और ये 0 वाले इधर, ये 1 वाले, ये 2 वाले। इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन भी बन सकती है, लेकिन इसको हम नॉर्मल नहीं कहते। ठीक है, स्टार्ट यहाँ भी 0 से होगा, एंड यहाँ भी 5 पे होगा। तो जो हमारा डेटा होता है, जो आपका यहाँ पे डेटा गिवन है, उस डेटा को हम क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं। प्लॉट करेंगे जब, तो प्लॉट करने के बाद उसकी शेप ऐसी इनमें से कोई भी बन सकती है। ठीक है, इनमें से कोई भी। तो हमने फिर उसकी स्टडी करनी होती है। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि हमने जब इस को प्लॉट किया, तो एक वैल्यू बिल्कुल सेंटर है इसका भी सेंटर है, इस पूरी नंबर लाइन का, इसका भी एक सेंटर है, इस लाइन का भी एक सेंटर है, इस लाइन का भी एक सेंटर है, और इस लाइन का भी। तो ये जो सेंटर होता है, ये जो सेंट्रल वैल्यू है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज आर मीडियन। सेंट्रल वैल्यू, जैसे भी हमने पढ़ा, मीडियन क्या है? सेंट्रल वैल्यू है। ठीक है, मीडियन को हमेशा शो करते हैं एक्स टिल्ड साइन से। ये कहां पर होगी? यहां पर होगी, सेंटर में। ठीक है, ऐसे। मोड क्या होती है? अभी मैंने डेफिनेशन बताई, मोड इज द हाईएस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। ठीक है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कहां पर होगी? इस शेप में। ये आपका काउंट बता रहा है ना, ये जो ऐसे डॉट्स हैं, काउंट बता रहा है। तो हाईएस्ट तो यहीं पे होगा ना, सेंटर में। इसका काउंट सबसे ज्यादा यहाँ पर होगा, क्योंकि ज्यादा वैल्यूज यहीं पे एग्जिस्ट कर रही हैं। तो मोड कहां पर होगा? इस फिगर में मोड भी सेंटर में होगा, यानी मीडियन भी वहीं पे होगा और मोड भी वहीं पर होगा। इस फिगर में जो नीचे बनी हुई है, इसका मोड कहाँ पर होगा? जहां इसकी पीक है। इसका मतलब है ये मोड हो गया आपका। मोड को शो करते हैं एक्स हैट से। इसका मोड कहाँ होगा? ये मोड होगा, हाईएस्ट पीक पे, ये मोड। ठीक है, अगर हम इन दो फिगर्स को भी कंसिडर नहीं करते, ठीक है, तो हमारे पास 3 फिगर्स हैं। तो पहली फिगर ऐसी है जिसमें मीडियन और मोड दोनों एक दूसरे के ऊपर लाए कर रहे हैं। दूसरी फिगर ऐसी है जिसमें मीडियन जो है वो सेंटर में है और मोड जो है वो राइट साइड पे चला गया। और ये फिगर ऐसी है जिसमें मीडियन जो है वो सेंटर में है और मोड जो है वो लेफ्ट साइड पे चला गया। आप देखें, थोड़ा सा मैं करती हूँ। ये है आपके पास मीन, ये है मोड। मोड कहाँ होता है? जहां हाईएस्ट पीक होती है, वो मोड है। इसमें हाईएस्ट पीक कहाँ है? ये, तो ये आपका मोड है। मोड को शो करते हैं एक्स हैट से। ठीक है, ये भी आपका एक्स हैट है। और मीन कहाँ है? ये इधर है, इसका मीन राइट साइड पे है। तो ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है? ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। और ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है? नेगेटिवली स्क्यूड है। जो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें मोड जो है वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी कि हाई होता जा रहा है। जैसे जैसे इस तरफ जाएगा हाई होता जाएगा। जबकि इसमें मोड जो है वो 0 के क्लोज जा रहा है, तो इसमें मोड जो है वो सबसे छोटा होगा, साइन कर देगा। इसमें मोड सबसे हाई है नेगेटिवली स्क्यूड में। ठीक है, अगर मैं इसमें दिखाऊं, ये आपकी नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। इस नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में जो हाई चीज है वो क्या है? एक मिनट में जरा इसको रिपीट करना। ठीक है, इसमें मोड सबसे हाई है और इसमें मोड सबसे लो है। ठीक है, इसमें मीन कहाँ जा रहा है? मीन बड़ा है। इस तरफ मैं क्या लिख दूं? इस तरफ मैं लिख देती हूँ कि ये आपका मीन है। और इसमें मीन किधर आएगा? मीन छोटा है। अब ये 2 का रिलेशनशिप है। ठीक है, इस फिगर में इन 2 का रिलेशनशिप है। अच्छा, एक तो, और ये देखें, ये रिलेशनशिप उसने कहा नेगेटिवली स्क्यूड में क्या है? मोड सबसे बड़ा, मीडियन सेंटर में, और मीन इस तरफ आ रहा है। ठीक है, और
पॉजिटिवली दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ये रिलेशनशिप है। डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल कब होगी? जब दोनों साइड पे, अगर इस तरफ की टेल की जैसी शेप है, इस तरफ भी वैसी शेप होगी, तो दरम्यान में आप इसे मिरर इमेज कह सकते हैं कि यहाँ से अगर हम इसको कट करें और इन दोनों को फोल्ड कर लें तो क्या होगा? दोनों साइड्स जो है वो एक जैसी होंगी। और दोनों एक जैसी कब हो सकती है? जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन और इस तरफ फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लेफ्ट और राइट पे फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी हो, तो ये इक्वी डिस्टेंट होंगी, यानी कि इधर से टेल का जो फासला है वो एक जैसा होगा। ठीक है, टेल्स का सेंटर से फासला एक जितना होगा, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीन सेंटर में है इसके। ठीक है, तो उस वक्त उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, और अगर वो डिपार्चर है सिमेट्रिकल से, यानी कि ऐसी नहीं है, तो फिर कौन सी दो हो सकती हैं? वो अभी हमने पढ़ी कि वो दोनों जो है वो ये वाली हैं जो नीचे बनी हुई है, ये डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री। ठीक है, ये भी डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री है, ये भी डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री है। इसमें कौन सी टेल लॉन्गर है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिवली स्क्यूड होगी। इसमें कौन सी टेल लॉन्गर है? पॉजिटिव वाली, क्योंकि आपको पता है कि नंबर लाइन जो है उस नंबर लाइन में सेंटर में हमेशा 0 होता है। इस तरफ -1, -2, -3 इस तरह चलते जा रहे हैं, और इस तरफ क्या हो रहा है? 1, 2, 3, 4 और इधर चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपकी ये नेगेटिव साइड है जो लेफ्ट पे आ रही है और पॉजिटिव साइड है जो राइट पे आ रही है। तो इसकी राइट साइड जो है वो लॉन्गर है, इसलिए कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है? पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक है, इसको पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक, और इसमें रिलेशनशिप मीन और मीडियन और मोड का वो आपने पढ़ लेना है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों जो है मीन मीडियन मोड इक्वल होंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे। हाँ, तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है आपके? सिमेट्रिकल है। अगर इसको देखें तो ये भी सिमेट्रिकल है। इसका सेंटर में क्या है? मीन भी सेंटर में, मीडियन भी सेंटर में, मोड भी सेंटर में, सब चीजें इसकी सेंटर में है। मीन भी, मीडियन भी और मोड भी, ऑल आर इन द सेंटर। अब दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन देखें, ये वाली जो मैं बना रही हूँ, अगर इसको देखें तो ये भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इसकी पीक हाई है, इसकी उससे लो है और इसकी सबसे लो है। जिसके सेंटर में होती है, ठीक है, उसको कहते हैं मीजोकार्टिक। ये लॉन्ग है ना, लॉन्ग से लेप्टोकार्टिक, जिसकी पीक सबसे हाई है उसको लेप्टोकार्टिक। और ये प्लेट, प्लेट का मतलब है फ्लैट, फ्लैट है, ये फ्लैट से प्लेटिकल है। यानी कि कर्टेसिस क्या है? अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप ना बहुत हाई है ना बहुत लो है, तो उसे हम कहेंगे वो कौन सी है? मीजो। और अगर मीजो से ये ऊपर की तरफ चली गई तो लेप्टो, मीजो से नीचे की तरफ आ गई तो प्लेटी। ठीक है, तो 3 तरह के आपके पास कर्टेसिस हैं। हमने इनको मेजर करना है स्टैटिस्टिकल एसपीएसएस के थ्रू कि डिस्ट्रीब्यूशन इनमें से नॉर्मल कौन सी होती है, जो आपकी सेंटर वाली होती है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम कहते हैं कि ये आइडियल सिचुएशन है, जिसमें आपकी सेंटर में जो पीक है उसकी वो नॉर्मल है, ना बहुत हाई है ना बहुत लो है, जिसे मीजोकार्टिक कहेंगे। यही टॉपिक थे आपके आज के, जिसमें हमने मीन मीडियन मोड, इसके रिलेशनशिप्स पढ़े हैं, स्क्यूनेस को थोड़ा स्टडी किया है और कर्टेसिस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।